दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ। काफ़ी कमेंट थे कि सर जो जेई होता है जूनियर इंजीनियर, सीपीडब्ल्यूडी की बात करूँ, पीडब्ल्यूडी की बात करूँ, एमईएस की बात करूँ या जनरल जो भी जेई रहता है, उसका क्या काम रहता है साइट पे जाके। जैसे हमने कोई तैयारी कर रहा है अभी पीडब्ल्यूडी की, जेएंडके में रिक्रूटमेंट निकली या ऐसे ही एसएससी जेई में भी निकलती रहती हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको साइड पे करनी पड़ेंगी या ड्यूटी में के दौरान क्या करनी पड़ेंगी, और ये प्राइवेट इंजीनियर के लिए भी लागू होता है, उनको भी साइड पे क्या करना पड़ सकता है, वो इस वीडियो में बात करूंगा। तो प्योरली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो मेरे ख्याल में जो अभी फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो छोड़ो नहीं, सुनो, 1 मिनट पॉडकास्ट समझ के इसको सुन लो, काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जहाँ भी ये डिपेंड करता है आप किस जगह जा रहे हो। मैं सिंपल पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी की बात करूँगा, तो रिलेट कर लेना प्राइवेट जॉब उससे। तो जहाँ भी आपकी लोकेशन आती है तो उस एरिया के हिसाब से काम अलाउड होता है। मतलब जो भी आपका एरिया होगा, लगा लो वहाँ पे जो पहले के रोड्स होंगे, वहाँ के कल्वर्ट्स जो होते हैं, ब्रिज हो गया, या जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, तो उनका जो रिकॉर्ड होगा, हिस्ट्री होगी, वो जाते ही पहले आपको कवर करनी पड़ती है। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो आपका सुपीरियर होगा, एई हो गया, एक्सीएन हो गया, तो वो आपको पूछ सकता है कि क्या काम है, कहाँ है। मतलब आपको ध्यान में होना चाहिए उसका रिकॉर्ड, और उसकी उस चीज़ की इंस्पेक्शन आपको एक बार करनी होती है। ये पहला जो काम रहता है, आपको ये अलॉट किया जाता है। और अभी काफ़ी लोगों के कमेंट हो गए, सर ये कहाँ से। तो एक फ्रेंड सीपीडब्ल्यूडी में इंटरव्यू लेने वाला था उसका, कि हम चैनल पे डालते, लेकिन उसने मना कर दिया। तो जो चीज़ें वहाँ वो करता है, वो उसने नोट आउट मेरे को रिटर्न में दे दी। तो वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बाकी जो होते हैं, बाकी जो चेक्स रहते हैं, मतलब ऑडिट्स ये क्रिएट करते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, क्योंकि जो पहले जेई था तो उसकी जगह पे ये लगा है। तो वो जो चेक्स बचे हुए होते हैं, तो उनकी इंस्पेक्शन होती है, फिर जो हायर अथॉरिटी होती है उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। फिर जो इनका काम आता है जेई का, नेक्स्ट जो काम रहता है सिविल में, वो रहता है जो भी प्रिलिमिनरी डिटेल्ड एस्टिमेट होते हैं। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके एस्टिमेशन किया जाता है, ओरिजिनल वर्क का या मेंटेनेंस का, जो भी काम है, जो एस्टीमेट का काम रहेगा कि लमसम इस पे कितना खर्चा आएगा, लमसम ये कितने में बनेगा, तो वो काम जेई का ही होता है। कभी भी जो सीनियर इंजीनियर, वो ये काम, भले उनको एस्टीमेट्स का मेन उनके पास अथॉरिटी होती है कि आगे उन्होंने ही भेजना होता है, लेकिन वो काम जूनियर इंजीनियर को दे देते हैं। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि आपको एस्टिमेशन वगैरह आना चाहिए, ठीक है। पहला ये काम रहता है। फिर जो रेट एनालिसिस होते हैं, जो भी एसओआर होगा वहाँ का, शेड्यूल ऑफ रेट, तो स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल, जो हर आइटम का क्या करना है, उसका रेट एनालिसिस होता है। तो वो काम भी आपको करना पड़ेगा साइट पे जाके। फिर आपको जो रहता है सुपरवाइज करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको, दिन में तो ऑडिट्स के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर आपका काम ऑफिस में रहेगा, क्योंकि पेपर वर्क का हर चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। गवर्नमेंट कोई भी वर्क है पेपर्स पे, फील्ड पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पेपर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, वही चीज़ यहाँ देखी जाती है। जो भी वर्क किया जा रहा होता है, क्योंकि देखो सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशन या पीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस, उनका हिसाब अलग होता है। तो उसी हिसाब से काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वो आपको एक चेक करना है। दूसरा, आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर अंडर काम करने आता है, सबसे पहले जो भी BOQ हो रहा है, वर्क ऑर्डर दिया, मीटिंग्स हुई, मॉम हुई, तो उसमें जो भी पॉइंट्स रखे जाएंगे, आपको उस दौरान जेई को क्या काम रहता है, उसको जो ड्राइंग्स होती हैं प्रोजेक्ट की, वो प्रोवाइड करवानी होती हैं। स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो प्रोवाइड करवानी होती हैं, और ये स्टार्टिंग काम उसका रहता है। फिर जो भी जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ का अर्थ वर्क, अगर एक्सकवेशन चल रही है, उसके जो लेवल्स होते हैं, ड्रॉटमैन तो साथ में रहेगा, लेकिन लेवल रजिस्टर, लेवल शीट्स, ये किसको, जेई का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अगर हायर अथॉरिटी से मांगा गया कुछ, तो ये उसको देना रहता है। फिर जो भी टेस्ट, मतलब जो मटेरियल साइट पे आ रहा है, ठीक है, जो यार्ड में पड़ा है या जो इशू करवाएगा जूनियर इंजीनियर, तो उसके जो भी टेस्ट होंगे, सीमेंट टेस्ट, स्टील, बिटुमिन, मेटल, वुड, सॉइल, जो भी चीज़ है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स उसके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पेपर वर्क मैटर बहुत ज़्यादा करता है। टेस्ट अगर फील्ड पे बाई चांस नहीं कर रहा है वो, लेकिन पेपर वर्क आपको बनाने ही बनाने हैं। बाकी टेस्ट तो आपको वहाँ होंगे ही होंगे। और जो
मटेरियल जब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम लगता है, जहाँ कोई काम कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जो भी इशू का होगा, जो अरेंज करना होगा मटेरियल, लगा लो कोई वर्क ऑर्डर चल रहा है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो जेई ने प्रोवाइड, मतलब डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करने हैं, तो वो अरेंज करके और इशू मटेरियल वो करना पड़ेगा जेई को। जो भी टीएमपी हो गया ये होता है। फिर बाकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, यहाँ डेली वाइज तो मेरे ख्याल में इतना नहीं रहता है कई जगह पे लोकेशन, जैसे मैंने कहा लोकेशन के हिसाब से रहता है। तो डेली वाइज जो आपकी डीपीआर होगी, जहाँ वीकली या मंथली, तो वो भी जूनियर इंजीनियर को सबमिट करवानी पड़ती है टाइम टू टाइम। और यही चीज़ें प्राइवेट जॉब में भी ऐसे ही मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा उसमें ऑफिशियल वर्क कम हो जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल वर्क इन द सेंस पेपर वर्क कम हो जाता है, लेकिन फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा काम ऐसा ही रहता है। फिर जो भी होगा, जो भी टेम्पररी किसी को एडवांस दे रहे हैं, जहाँ अकाउंट्स का टीपी दे रहे हैं, तो उसका जो रजिस्टर होगा वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होती है तो सब चीज़ें आपको इशू वहाँ करनी पड़ेंगी। तो आपको हर चीज़ का रजिस्टर और जो भी एडवांस दे रहे हो, जो भी काम करवा रहे हो, उसका एक रजिस्टर रहता है, वो आपको रखाना पड़ेगा। जो भी साइट पे कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आपको जो आपका सीनियर इंजीनियर होगा तो उसको वो डिमांड्स आपको रखनी पड़ेंगी। जो भी सप्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट आइटम्स होती हैं, जो लगा लो कोई रिवाइज एस्टीमेट हुआ या रिडक्शन रेट स्टेटमेंट हुई, तो ये सब चीज़ें एक जूनियर इंजीनियर को करनी पड़ती हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरा काम होता है साइट, अगर देखो एक कुछ एरिया का जूनियर इंजीनियर है सीपीडब्ल्यू या पीडब्ल्यूडी में, उसके एरिया में लगा लो 10 काम चल रहे हैं, तो जो 10 काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। कोई भी कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका चेकलिस्ट, उसकी रिपोर्ट, वो सब चीज़ें सीनियर इंजीनियर को देनी पड़ती हैं। क्योंकि इसमें बाई चांस जो भी साइट पे अगर एक्सीडेंट होता है, अगर किसी की डेथ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इशू इसमें रहता है, इवन जेल भी हो जाती है इंजीनियर्स को। तो ये चीज़ भी किसको करनी पड़ती है? जूनियर इंजीनियर को। बाकी उन्होंने एक चीज़ मेंशन की, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, जो सर्वे होता है उसका, तो जूनियर इंजीनियर को सर्वेयर के साथ वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है। जो भी सर्वेइंग होगी वो सीनियर्स को वो रिपोर्ट्स देनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको एस्टिमेशन, बीओक्यू, वर्क ऑर्डर जो भी है वो तैयार करना होता है। तो ये काम मोस्टली किसका रहता है? जूनियर इंजीनियर का। तो बेसिक काम रहता है जब आप एज ए सिविल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जाओगे साइट पे, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो ये बेसिक काम आपको करना रहेगा। बाकी इसमें थोड़ी बहुत प्लानिंग भी रहती है, ये एस्टीमेट, रेट एनालिसिस। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, आपके सिलेबस में ये चीज़ें होती हैं। थोड़ी दिक्कत आएगी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में, लेकिन आप जब साइट पे जाओगे, आपने एग्ज़ाम दिया है, तो उस दौरान आपका 30 से 40-50% हो गया होता है कवर। और साइट पे 1 से 3 महीने लगाओगे तो आप सीख जाते हो, क्योंकि इनका तो स्टार्टिंग पीडब्ल्यू और सीपीडब्ल्यू का इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाकी प्राइवेट में आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं आती हैं तो सीखिए। बाकी हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो सीख के आगे बढ़ो। थैंक यू गाइस।